हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन ये होगा क्लास 7 से रिलेटेड। और पीछे जो वीडियो बना हुआ है वो क्लास 6 का है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जहां से स्टार्ट होता है बेसिक, एकदम बेसिक जीरो से। तो जिन्हें नहीं आता है क्लास 7 वाले स्टूडेंट को, वो पीछे जाके वीडियो को देखे और सीखे, ठीक है। फिर क्लास 7 वाला क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चे सॉल्व आंसर लिखने के चक्कर में रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वहां जाओ, सीखो, उसके बाद सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो पहले सीखना जरूरी है, फिर सॉल्व करिए। जब आप सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले क्या करना है, पहले बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्लास 6 में बेसिक है, एकदम बेसिक है, जीरो से बताया गया है। आप उसको देखिए और सीखिए। एंड फिर 7th का, ये 7th क्लास वाला जो रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है, उसमें से कुछ बनाइए। क्वेश्चन सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो लेवल होता है उसका हाई होता है, बस थोड़ा सा हाई। करना सेम काम है, जो काम मैंने शुरू में बताया है, वो 6 वाले वीडियो में बताया है, जो वही काम करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नंबर चेंजेस हो जाते हैं, कुछ उसमें अलजेब्रिक फॉर्म आ जाता है, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो फिर चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास 7 का चैप्टर है ये एल्जेब्रिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलो फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रेशियो दिया हुआ है और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना बताया हुआ है। फिर चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एक टाइप से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अलग अलग टाइप से करूंगा, ताकि आप लोग सभी टाइप को जाने, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बताया है, 24:40। तो अगर 24:40 को अगर हम लिखते हैं 24/40, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग अगर कट करते हैं तो 8 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 3 या 24 होता है। एंड 8 का टेबल अगर 5 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। इट मीन्स ये 8 का टेबल में 3 टाइम्स किया तो आया, और ये 8, तो 8 खत्म, तो क्या बचा 3/5। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3:5। ओके, समझ में आया। सेम टेबल में आना चाहिए। ऊपर भी देखा आपने, 8 के टेबल में 3 आया और 8 के टेबल में 24 और 8 के टेबल में 40 आया। 8 सेम टेबल, तो क्या होगा 3:5 होगा। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन इजी था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 13.5:15। अब यहां पे पॉइंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आ गया तो कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 13.5/15। ओके, कितना तो लिख सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर पॉइंट को हमको हटाना है, इसको एक पूरा होल नंबर बनाना है, तो पॉइंट को अगर हटाएंगे तो पॉइंट का कितना नंबर है, तो 1 नंबर है, तो ये एक 0 नीचे आ जाएगा। जैसे ही पॉइंट हटता है तो 0 नीचे आता है, ये पता होगा, डेसिमल वाले में मैंने बताया हुआ है। तो पॉइंट हटा तो ये है। अब देखो कि ये जो 135 है और ये 150 है, ये दोनों नंबर 15 के टेबल में आते हैं। तो कितना होगा, 15 10 जा 150 एंड 15 9 जा 135। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9:10। देखो रिड्यूस कर, 15 का टेबल 9 टाइम्स किया तो 135 आया, एंड 15 का टेबल 10 टाइम किया तो कितना है, 150 आया। तो इसका जो अब ये नंबर रिड्यूस नहीं होगा, 9 10 किसी नंबर के टेबल में तो आता है नहीं है, कंटिन्यू 9 एंड 10, तो यहीं पे ये रुक जाएगा और 9:10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये डेसिमल हटा के हो गया। अब यहां पे देखो ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, तो ये लिखा हुआ है, तो इसको सिंपल पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 3 जा 18 और 18 में 2 ऐड करेंगे, क्या होगा 20/3 is to 7 2 जा 14 and 1 15/2। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम कितना होता है, तो इस दोनों का एलसीएम होता है 3 and 2 का एलसीएम होता है 6। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
20/3 इंटू 6, जो एलसीएम आएगा उससे दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 15/2 इंटू 6, एलसीएम निकालेंगे और दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। ये से ये खत्म 2 टाइम्स में, एंड ये से ये खत्म 3 टाइम्स में। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझिए बात को, एकदम ध्यान से देखना है कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये कैंसिल हो गया, 2 आया, ये कैंसिल हो गया, 3 आया। 22 जा क्या होगा 40, 15 3 जा क्या होगा 45। अब यहां देखो 40 एंड 45 है, ये रिड्यूस होगा। ओके, तो कैसे रिड्यूस होगा? 5 के टेबल में 40 आता है एंड 5 के टेबल में 45 भी आता है। तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। तो ये हो गया इसका एक्चुअल आंसर। क्या हो जाएगा इसका एक्चुअल आंसर? हो जाएगा 8:9। समझ में आ गया? तो एक तो ये हो गया कि एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करके बनाना है। एक दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं फिर। तो दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है वो देखो। इसको फिर वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20/3, ये फर्स्ट वाला का, एंड सेकेंड वाला का क्या हो जाएगा 15/3, सॉरी 2। इतना तो आ गया, इतना तो करने आ गया आप लोगों को। अब यहां पे देखो सामने सामने ये रेशियो है ना, रेशियो के सामने वाला नंबर और सामने वाला नंबर दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है। ये बात याद रखना, रेशियो या इक्वल टू का साइन अगर यहां पे रहेगा तो सामने वाला नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो देखो 5 के टेबल में 5 का टेबल 3 टाइम्स करते हैं तो 15 आता है, एंड 5 का टेबल 4 टाइम करते हैं 20 आता है। इट मींस ये दोनों नंबर डिवाइड हो गया। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है इसको स्ट्रेट फॉर्म में लाने की कोशिश करो, ऐसे ये अप एंड डाउन ये इस तरह से है, इसको इस तरफ फॉर्म में लाने की कोशिश करो स्ट्रेट फॉर्म में। तो कैसे आएगा 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता है 8, एंड 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता है 9, एंड दैट इज द रेशियो। ये हो गया 8:9, इसका आंसर हो गया। तो एक तरीका ये भी है। ओके, अब चलो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/6 is to 1/9। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग स्ट्रेट फॉर्म में करेंगे। तो 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 होगा, एंड 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होगा, रेशियो हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो 9 और 6 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ये इसका फाइनल रेशियो हो गया। हम यहां भी इसको छोटा कर सकते हैं, यही कर दो छोटा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, और फिर इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, एंड द 3:2 इसका रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन में 3 डिजिट है, 4:5:9/2। अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले जो मेथड बताया गया था, जो मैंने पहले बताया है, एलसीएम निकाल के वैसे करेंगे। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। अब इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 1 2 का एलसीएम क्या होगा 2। तो जैसे ही 2 आएगा तो सब में 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 into 2 रेशियो 4/1 है ना, 4/1 into 2, 5/1 into 2 is to 9/2 into 2। अब देखो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, is to 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, is to 9 को ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पे 5 है 4 है या फ्रैक्शन दे दिया है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां नंबर होल नंबर उसके नीचे 1 डाल सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन में करने के लिए, यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही 1 हो जाएगा तो एलसीएम लेंगे, जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम को सारे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4/1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, और 1 नहीं लिखना, 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, 5 2 जा 10, 1 नहीं लिखेंगे, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये तो स्ट्रेट फॉर्म में आ गया, और ये रेशियो हो गया, और ये एक सिंपल फॉर्म है। देखो 9 10 8, ये 9 जो है और 10 है, 8 है, 2 के टेबल में 8 और 10 आता है लेकिन 9 नहीं आता है, तो इसका मतलब होगा कि ये रिड्यूस अब नहीं होगा। तो ये हो गया आंसर 5th नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है 2.5 is to 6.5 is to 8। अब यहाँ देखो पॉइंट है, तो इसको भी सेम उसी तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो देखो क्या करेंगे,
2.5 को लिख सकते हैं हम लोग 25/10। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 5 एक पॉइंट पर एक नंबर है तो 0 नीचे आएगा तो 10 हो गया। इज टू 65/10 इज टू 8/1। क्लियर है? समझ में आ गया? अब 10 10 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 10 1 का एलसीएम 10 ही होगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 25/10 इंटू 10 इज टू 65/10 इंटू 10 इज टू 8/1 इंटू 10। ओके, समझ में आ गया? अब ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल और 10, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 25 इज टू 65 इज टू 8, 10 जा क्या होता है? 80। अब देखो 0 है, 5 है, 5 है, इट मींस ये 5 के टेबल में ये सारे के सारे रिड्यूस हो सकते हैं। तो 5 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? 25। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? तो देखो 5 का टेबल अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 25 आता है। 5 का टेबल अगर इसको डिवाइड करना है हम लोग को तो कैसे डिवाइड होगा? तो 5 1 जा क्या होता है? 5 एंड 5 3 जा क्या होता है? 15। तो 13 5 जा 65 होता है एंड 16 5 जा क्या होता है? 80 होता है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया 5:13:16। ओके, समझ में आ गया? तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग या तो उसको एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, अगर सिंपल रहेगा तो वो इस मेथड से कर सकते हैं, रिड्यूस करके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग थे और सभी को मैंने अलग अलग पैटर्न पे बना के दिखाया है। ओके, तो आई होप कि एग्जाम में अगर नंबर चेंज हो गया, पैटर्न वही रहा, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा यूनिट चेंज हो गया है। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 75 पैसे एंड 3 रुपीज है। तो मैंने क्या बताया था कि सेम यूनिट रहेगा तभी हम लोग उसको, ये जो रेशियो है, रेशियो में क्या होता है? सेम यूनिट होता है। तो यहाँ पर पैसा और यहाँ पर रुपया है। तो 75 पैसा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 रुपीज है। तो 3 रुपीज को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसा में तो क्या हो जाएगा? 75/300। 1 रुपीज में 100 पैसा, तो 3 रुपीज में 300। अब इसको हम लोग यहां से रिड्यूस कर सकते हैं, काट सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 15 5 जा क्या होता है? 75 होता है एंड 15 2 जा क्या होता है? 30 होता है। अब यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। इट मीन्स इसका आया 1:4। इट मीन्स 1:4 का रेशियो हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 1 पैसा और 4 पैसा के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये पैसा में चेंज करने के बाद रिड्यूस कर दिया गया। समझ में आया? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बताया है? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, यहाँ 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है एंड 5 सेंटीमीटर में है तो 100 टोटल क्या हो जाएगा? 105 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर तो 63। समझ में आ रहा है? एंड ये कट जाएगा 7 टाइम्स में। 7 9 जा 9 7 जा 63 एंड 15 7 जा 105। ओके, एंड ये कट जाएगा 5 3 जा 15 एंड ये कट जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा 5:3 का रेशियो। तो ध्यान रखना कि अगर यूनिट अलग अलग रहे तो हम पहले क्या करेंगे? यूनिट को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, जब यूनिट इक्वल हो जाएगा तब क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर ले आएंगे। जैसे 1 आवर 5 मिनट एंड यहाँ पे 45 मिनट दिया हुआ है, तो 1 आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 5 मिनट, तो टोटल कितना हो गया? ये 65 मिनट एंड 45 मिनट इसके रेशियो में दिया हुआ है। अब ये 1 आवर 5 मिनट का वैल्यू कितना आ गया? 65 मिनट एंड ये 45 मिनट पहले से है। अब इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो 5 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, तो ये 9 5 जा 45 हो जाता है एंड ये 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 13:9। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13:9 रेशियो में छोटा करने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मंथ 1 ईयर। तो 8 मंथ 1 ईयर, ये मंथ में है, ये ईयर में है, तो क्या करेंगे हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 मंथ इज टू 12 मंथ, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है। अब यहाँ पे इजिली कट जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है, मैं बता रहा हूं फिर। अब यहाँ पे 2 kg 250 ग्राम है, तो 2 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ 3 kg है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और दोनों तरफ सेम यूनिट आ जाएगा। तो 2 kg 250 ग्राम को अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में 2000 ग्राम हो गया, और 2000 में 250 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2250 ग्राम बाई 3000 ग्राम। 3 kg को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। अब यहां से ये कट गया, ये 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 का टेबल अगर 15 टाइम्स करेंगे तो 225 होगा, एंड 15 का टेबल 20 टाइम करेंगे तो 300 होगा। फिर 5 का टेबल करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। तो रिड्यूस करने में सबसे पहला होता है कि आपको टेबल आना चाहिए, तभी डिवाइड कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 3:4 हो गया इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर 750 मीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 बाय 750, इसका वैल्यू 1000, और ये 750, ये 0 से ये 0 खत्म, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:3। ओके, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को वैल्यू कट करने आना चाहिए, रिड्यूस करने आना चाहिए, और इसमें और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि A:B = 7:5 है, समझ में आ रहा है, एंड B:C = 9:14 है। तो फाइंड A:C। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका एक फॉर्मूला सिंपल, A:B को हम लोग लिख सकते हैं A/B, A:B = A/B, एंड B:C को लिख सकते हैं B/C। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B इंटू B/C होगा। ओके, तो ये B से ये B का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A और C बचेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। इसका ये फॉर्मूला हो गया, अगर हमको ये दिया रहे 4 वैल्यू दिया रहे और A:C निकालना रहे, तो कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे A/B इंटू B/C। तो A/B कितना दिया हुआ है, तो 7/5 दिया हुआ है, और इंटू 9/14 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ देखो, ये इसको कट कर रहा है, इट मीन 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10, एंड द आंसर इज 9:10। अब A:C का वैल्यू क्या आ गया, A:C का वैल्यू क्या आ गया, 9:10 आ गया। समझ में आ गया। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, और ये A:B, B:C और A:C मतलब फर्स्ट और लास्ट का निकालने के लिए बोले, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का रेशियो निकालने के लिए बोले, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम बनेगा, तो चलो तुम लोग बनाने की कोशिश करो। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा। तो क्या लिखा हुआ है, A:B इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5:8, एंड B:C इक्वल टू क्या दिया है, 16:25। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फिर A/B इंटू B/C, और इसको लिखेंगे 5/8 इंटू 16/25। ओके, एंड 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, और इसका रेशियो क्या होगा, A:C का आंसर क्या हो जाएगा, 2:5। ओके, समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में A:B का दिया हुआ है, B:C का दिया हुआ है, और कह रहा है A:B:C निकालने के लिए इसमें वही बात बोल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो पहले क्वेश्चन में 2 का निकालना था, अब इस क्वेश्चन में तीनों का निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत इजी है। क्या करेंगे हम लोग, ये और ये को, इस दोनों रेशियो को लिखेंगे 3:5, एंड इस 5 के ठीक नीचे ये वाला रेशियो लिखेंगे 10:30। ये देखो इस तरह से लिख लेंगे पहले सॉल्व करने के लिए, और 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5, और फिर इस 5 को 10 से और इसको इससे। इट मीन्स ये n शेप में हो जाएगा, मतलब 3 10 का क्या हो जाएगा 30, और रेशियो है तो रेशियो 5 10 का क्या हो जाएगा 50, रेशियो है तो रेशियो, और 13 5 का क्या हो जाएगा 65। क्लियर, समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को एक दूसरे के सामने, सही बीच वाला रेशियो के सामने लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 5 को 10 से, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया। तो ये देखो इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 5, तो समझ जाओ कि 5 से डिवाइड होगा, तो 5 6 से क्या हो जाएगा 30, 5 10 से क्या हो जाएगा 50, एंड 13 5 से क्या हो जाएगा 65। तो इसका रेशियो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 10 13, 6:10:13 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड को सेम उसी तरह बनाना है, चलो तुम लोग सॉल्व करो इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन को क्या करा है, 5:6 एंड 4:7, तो क्या करेंगे हम लोग 5:6, और ठीक 6 के नीचे ये वाला रेशियो लिखेंगे 4:7। अब देखो यहां से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को 6 से। ध्यान दो, 5 4 से क्या हो जाएगा 20:2, 6 4 से क्या हो जाएगा 24, एंड 7 6 से क्या हो जाएगा 42। अब देखो यहाँ पे 240, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 10 जा क्या होता है 20, 12 2 जा क्या होता है 24, एंड 21 2 जा क्या होता है 42। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया 10:12:21, और ये क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोनों बन गया। देखा कितना आसान था। यहाँ पर 3 रेशियो दिया हुआ है, तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बस इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है, प्लेस करना है सही जगह पे, इसके सामने लिखना है और मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, और देखना है कि अगर नंबर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देंगे उसको, ठीक है, और उसका आंसर लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि 360 रुपीज को डिवाइड करना है 2 पर्सन के बीच में, और उसका रेशियो क्या होना चाहिए 7:8। तो टोटल मनी कितना है 360, और टोटल मनी का रेशियो कितना है 7:8। तो हम क्या करेंगे, टोटल ये कुणाल का क्या है, कुणाल का है 7 रेशियो में, तो 7x कर देंगे। मोहित का क्या है, तो मोहित का है 8x, तो मोहित का हो जाएगा 8x। ये टोटल मनी का टोटल रेशियो कितना हो जाएगा फिर 7x प्लस 8x इक्वल टू 360। टोटल रेशियो को ऐड कर देंगे तो टोटल मनी निकल जाएगा। अब देखो 7x और 8x को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 360। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 बाई 15। ओके, समझ में आ रहा है। अब 15 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60। तो x का वैल्यू आ गया 24। अब x का वैल्यू 24 आ गया, तो तुम पता कर सकते हो कि कुणाल को कितना मिला और मोहित को कितना मिला। तो कुणाल को कितना मिला, तो कुणाल का है 7x, तो इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 24, एंड मोहित का है 8x, तो इसका हो जाएगा 8 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 क्या होता है 28 का 8 कैरी 2 एंड 7 2 14 और 2
16 तो 168 हो जाएगा इसका हो जाएगा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 8 2 जा 16 एंड 3 19 तो इसका हो जाएगा 192। अब मेरा आंसर ये दोनों सही है कि गलत, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 168 एंड 192 को अगर ऐड करते हैं 8 2 10 का 0 कैरी 1 9 6 15 एंड 116 का 6 कैरी 1 एंड 3 360 आ गया। इट मींस हमारा आंसर सही है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इसमें भी कर रहा है, ये है टोटल मनी एंड ये है टोटल रेशियो। तो देखो ध्यान देना कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो मैंने बताया कि रेशियो को स्ट्रेट कर देंगे, तो रेशियो को स्ट्रेट करेंगे तो अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो इसका स्ट्रेट फॉर्म क्या हो गया 6:5। क्लियर। तो अब राजन का रेशियो नंबर क्या आ गया 6 और कोमल का रेशियो नंबर क्या आ गया 5। तो राजन के लिए क्या हो जाएगा, राजन के लिए हो जाएगा 6x एंड कोमल के लिए क्या हो जाएगा 5x। ये 1/5 था, ये 1/6 था, तो मैंने क्या किया इसे स्ट्रेट फॉर्म में कर लिया। अब देखो 6x प्लस 5x इक्वल टू हो जाएगा 88x। तो 6x प्लस 5x इक्वल टू 88 0 880 11x इक्वल टू 880 x इक्वल टू 880 बाई 11 और ये से ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 88 सॉरी x का वैल्यू आ गया 80। अब देखो यहाँ पे 8x का वैल्यू तो निकल गया 80, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका राजन का भी निकल जाएगा और कोमल का भी निकल जाएगा। तो राजन का कितना दिया हुआ है 6x, तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 80। कोमल का दिया हुआ है 5x, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 80। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 400। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 800 880 वापस आ गया हम लोग को। इट मींस ये जो दोनों रिजल्ट आया है ये सही है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए इसे नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है डिवाइड 5600 बिटवीन एबीसी इन द रेशियो ऑफ 1:3:4। फिर वही काम करना है, टोटल नंबर क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर को डिवाइड करना है 3 पार्ट में और तीनों को देना है, ए को देना है 1 रेशियो में, बी को देना है 3 में एंड सी को देना है 4 के रेशियो में। तो ये टोटल रेशियो क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एंड 4x। ये टोटल रेशियो वाला नंबर हो गया। इस रेशियो वाले नंबर को मैंने टोटल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो इतना वैल्यू आना चाहिए क्योंकि तीनों को डिवाइड करने पर इतना आया है। तो टोटल नंबर एंड टोटल रेशियो इक्वल टू टोटल रेशियो हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 5600 एंड इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 एंड 8x इक्वल टू 5600। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5600 बाई 8 7 जा क्या होता है 56, तो x का वैल्यू आ गया 700। और जैसे ही x का वैल्यू आया तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये x का 7 का 700 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x है सेकेंड नंबर में, तो 3 इंटू 700 दैट इज 2100। ओके, एंड नाउ द लास्ट 4x equal to 4 into 700 and that is 2800। ओके, ये सारे के सारे इसके पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5600 को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना कितना आया, तो पहले को A को मिलेगा 700, B को मिलेगा 2100 एंड C को मिलेगा 2800। वापस अब इसको रिड्यूस करेंगे तो 1:3:4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म द रेशियो 9:6 टू मेक रेशियो 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि 9:6 मतलब 9:6 को हम लोग लिख सकते हैं 9/6। इसमें कितना ऐड करेंगे दोनों टर्म में कि इसका रेशियो चेंज हो गया 2:3। ये इसमें कितना ऐड करेंगे, इस दोनों टर्म में कितना ऐड करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो कन्वर्ट होकर 2:3 के फॉर्म में आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पे ये छोटा नंबर है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो देखो 2 का टेबल अगर हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो 2 4 जा 8 होता है, एंड 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 होता है, एंड 3 6 जा 18 होता है। तो अगर हम लोग इसको करते हैं, 2 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है 12/18। अब इस 12/18 को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो देखो 12/18 में 12 कब आया और 18 कब आया, 9/6 में अगर हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, 9:, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्वेश्चन में एक नंबर छूट गया था, ये 9:16 है, 16। अब यहाँ पर देखो 9 में अगर 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 12, एंड 16 में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 19। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 18 आना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा फिर, तो फिर उसको हम लोग बढ़ाते हैं, तो बढ़ाएंगे तो 2 6 जा 12 हो गया था, अब हो जाएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 7 जा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, एंड 3 7 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, बढ़ाते चलना है। अब यहाँ पे देखो 14 एंड 21, तो 7 के टेबल में 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो ये 7 7 खत्म हो गया तो 2:3 हो गया। इट मीन्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पॉसिबल नहीं था तो 3 के जगह हम लोग डालेंगे 5 एंड 5, एंड इसको करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, और 6 5 क्या हो जाएगा 21। तो ये पॉसिबल नंबर लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया मल्टीप्लाई करके चेक करना, और अगर छोटा नंबर रहेगा तो उसमें ऐड करके और फिर डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके चेक करना काफी आसान रहता है कि इस नंबर से ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करके लाएंगे और उसको फिर रिड्यूस करके देखेंगे। ऐड करने के लिए बोलेगा तो मल्टीप्लाई करके ज्यादा नंबर लाएंगे, और घटाने के लिए बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करके घटाएंगे। तो आज इसके लिए इतना ही काफी है, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आई होप ये आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना, और शेयर भी कर देना ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ें। ओके, तो थैंक यू।